चलिए आज हम सीखते हैं क्यूब रूट। किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो फिर कैसे निकाला जाए। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था स्क्वायर रूट। अभी हम सीखेंगे क्यूब रूट। अगर आप स्क्रीन पे ठीक से देखेंगे तो हमने क्यूब लिख के रखे हैं पहले से, ठीक है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8, 3 का 27। कंटिन्यू लिख के रखा है 12 के क्यूब तक। कहाँ तक? 12 के क्यूब तक। आपको सबसे पहले क्यूब को याद कर लेना है। जब आप क्यूब को याद कर लेंगे तभी आप ट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप ट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आपके लिए हमने लिख के रखे हैं, ठीक। आप उसको याद कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए और फिर ही ट्रिक्स को देखिए, वीडियोस को देखिए, अन्यथा ना देखें। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए कि एग्जांपल, ठीक है। अब पहला एग्जांपल मैंने ले लिया 4096। इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर भी वही आता है, ग्रुप वाला। बस केवल एक चेंज है, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट के ऊपर डैश था, क्यूब रूट में 3 डिजिट के ऊपर डैश आएगा। जैसे नंबर था 4096। तो जो ग्रुप बनाते हैं वो 3 डिजिट का बनाते हैं। कितने का बनाते हैं? 3। किस साइड से? राइट हैंड साइड से। जो बच गया वो अनदर ग्रुप होता है, ठीक है। अब 4 बच गया। तो हम क्या बोलेंगे? एक ग्रुप है 4 का और एक है 096 का, ठीक है। तो 4 है तो पहले 4 के बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्यूब रूट है तो सब कुछ क्यूब में होगा। तो हम क्या बोलेंगे इस बार? किस नंबर का क्यूब 4 से छोटा है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करो तो 4 से छोटा आएगा? तो वो नंबर है 1। कौन सा है? 1। कि 1 का क्यूब करो तो 4 से छोटा आएगा। हो गया। इस बार हमें 1 को जो है वो 3 बार लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार लिखिए, काम बन जाएगा। अब आखिरी डिजिट ढूंढना है। तो आखिरी डिजिट का रिलेशन आखिरी डिजिट से होता है। तो मुझे क्या कर देना है? 6 का क्यूब कर देना है ना। 6 का क्यूब हो जाएगा 216। हो गया। अब ये 6 का क्यूब करने के बाद जो भी आखिरी डिजिट मिल रहा है मुझे, 6, वो यहां से उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने। हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे रख दूंगा मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा 16। माने 4096 ये किसका क्यूब है? तो ये 16 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 16 का। ठीक है। ये था आपके स्टेप। अब हम अगला नंबर देखते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है। टोटल 5 एग्जाम्पल है तो पांचों एग्जाम्पल को हम समझाएंगे बारे में। आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि पहला नंबर है आपका 79507। अब पहला स्टेप क्या था? कि पहला स्टेप था हमारा ग्रुप बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? ग्रुप। और ग्रुप जो है वो 3 का बनेगा। कितने का? 3 डिजिट का, राइट हैंड साइड से। सो मैंने 3 डिजिट का राइट हैंड साइड से बना लिया। तो बचा नंबर 79। हो गया। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ कि हमने ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना लिया। अब सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप होता है आपका कि आप क्यूब ढूंढिए, है ना, लेफ्ट डिजिट से छोटा। तो मेरे नंबर बचते हैं 79 लेफ्ट से, ठीक है। तो किसका क्यूब 79 से छोटा है? आप क्यूब याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो 4 का क्यूब है वो आता है 64, है ना। तो 4 का क्यूब है 79 से छोटा। तो 4 को हम ऐसे 2-3 बार लिख सकते हैं। फिलहाल 2-3 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आंसर आने वाला है तो हम एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। हाँ। अब आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप थोड़ा अलग है। आखिरी नंबर 7 लगा हुआ है। तो 7 का मुझे कर देना है क्यूब। 7 का क्यूब करता हूं तो मिलता है 343। जिसका आखिरी डिजिट मुझे उठा लेना है और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। जैसे मैं आखिरी डिजिट यहाँ पे लगा लेता हूँ मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा 43। क्या मिल जाएगा? 43। तो मेरा जो 79507 है इसका क्यूब रूट निकालता है तो आंसर बनता है 43। हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 32,768। लिखा। पहला स्टेप क्या होता है कि आपको 3 डिजिट के ऊपर डैश लगाना है। तो हमने लगा लिया 3 डिजिट के ऊपर डैश। लगा लिया। फिर बचा क्या है? सेकंड ग्रुप बनता है 32 का, ठीक है ना। जब हम स्टेप बोलेंगे अगला तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें देखना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप है 32 का। तो किसका क्यूब है जो 32 से छोटा है? तो 3 का क्यूब हो गया 27। 4 का क्यूब हो गया 64। 64 तो बड़ा है, 4 तो चलेगा नहीं। तो चलेगा 3। तो 3 का क्यूब 27। तो पहला डिजिट मुझे मिल गया। आखिरी डिजिट कैसे ढूंढते? तो ये नंबर का जो आखिरी डिजिट है उसका क्यूब बनाना है।
8 का क्यूब बनाएंगे तो हो जाएगा 512। हो गया। और जो भी आखिरी डिजिट मिल जाता है उसको उठा के यहाँ पे रख देना है सीधा। रख दिया। तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा? 32। 32 वुड बी अ फाइनल आंसर। मतलब 32,768 का अगर मैं क्यूब रूट निकाल देता हूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे? 32 मिल जाएगा। अब अगला नंबर लेते हैं 68,921 वाला, है ना? 68,921। पहला स्टेप वही है कि हमें राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाना है 3 का, तो बना लिया। 921 का ग्रुप बना। बचा 68। किसका क्यूब 68 से छोटा है? तो 4 का क्यूब है 64, जो 68 से छोटा है, तो ये बनता है 4 पहला। अब आखिरी डिजिट मेरा 1 है, तो मैं 1 का क्यूब कर लेता हूँ। 1 का क्यूब बनता है 1। हो गया। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो आखिरी डिजिट देखने की जरूरत नहीं है, तो इसी डिजिट को उठा के यहाँ पे रख लीजिए। रख लिया। ये बनता है 41। तो इट मीन्स मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 41। आपका जो नंबर है 68921, इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा? 41 बन जाएगा। हो गया। तो इस 5 में से हमने 3 सवाल सॉल्व कर लिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है। सॉल्व करने के बाद, ओके, एक बार फिर से वीडियो आगे चलाना है, आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। पहले खुद से सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में एरर आता है, नहीं समझ में आता है, तो वीडियो को ऑन करके आगे के सॉल्यूशन देख सकते। ठीक है। मैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अगला नंबर मुझे मिलता है 405224। ठीक है। तो हम नंबर को लिख लेते हैं 405224। 3 डिजिट के ऊपर डैश लगाना है राइट हैंड साइड से, तो नंबर बनता है 224। और एक क्यूब बना 405 का। अब हमें चेक करना है कि किसका क्यूब जो है 405 से छोटा है। ठीक है। 6 का क्यूब हो जाता है 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। अब 8 का क्यूब 512 तो बड़ा हो गया, तो 7 का क्यूब 343, है ना? तो मैंने कर देना है भैया 7, मेरा आंसर का पहला डिजिट। अब आखिरी डिजिट के लिए क्या करते हैं हम? आखिरी डिजिट को साइड में लेके उसका क्यूब बना लेते हैं। तो 4 का क्यूब बनता है 64, जिसका आखिरी डिजिट उठाकर यहाँ पे आपको रख देना है। जैसे आप रख देंगे तो आंसर बनता है 74, है ना? तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 74। हो गया। अगले नंबर को सॉल्व करते हैं। अगला नंबर है आपका 551368। फिर से आपको ग्रुप बनाना है। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के ऊपर डैश लगा देना है। तो हमने 3 डिजिट के ऊपर डैश लगा दिया। लगा दिया। अब बचा आपका क्या? 551। किसका क्यूब है 551 से छोटा? तो 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। तो 8 का क्यूब 512 छोटा है, तो 8 ले लिया। अब आखिरी नंबर क्या करते हैं हम? तो ये जो आखिरी नंबर है उसका क्यूब करना है। 8 का क्यूब 512। और जो भी आखिरी डिजिट मिल जाता है उसको उठाकर यहाँ पे रख देना है। तो जैसे रखेंगे नंबर बनेगा 82। मतलब आंसर बन जाएगा 82। तो ये सॉल्व करके हमें मिलता है 80। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आंसर, सॉरी, नंबर बनेगा 753571। 3 डिजिट के ऊपर डैश लगा देना है राइट हैंड साइड से। तो जो बच गया वो एक ग्रुप है, दैट इज 753। किसका क्यूब है 753 से छोटा? तो 8 का 512। 9 का 729। 10 का 1000। 10 का 1000 बड़ा है। 9 का 729 उसके करीब है, छोटा भी। तो 9 का 729 है तो 9 बन गया। अब आखिरी डिजिट का हम क्या करते हैं? क्यूब। तो 1 का कर लीजिए क्यूब, दैट इज 1। इस 1 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। जैसे रखेंगे तो नंबर बनाओ 91। तो इसका मतलब है आंसर बन जाता है 91। हो गया। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर आपका 226981। पहला स्टेप, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट पे डैश लगाना है, हमने लगा लिया। सेकंड बच गया आपका 226। किसका क्यूब है 226 से छोटा? तो 6 का 216 है। 7 का 343, है ना? 343। 7 तो चलेगा नहीं, तो नंबर आ गया 6। अब लास्ट नंबर का हम करते हैं क्यूब। तो 1 का क्यूब करने पर मिलता है 1। इस 1 को उठा के यहाँ पे रख देना है। तो नंबर बना 61, 61। तो आंसर भी कितना आया? 61। ठीक है। ये नंबर भी सॉल्व हो गया। आपको अगर क्यूब रूट फास्ट निकालना है तो क्यूब आपको मेमोराइज करना ही है। जितना क्यूब आपका फास्ट हो जाएगा मेमोराइज कैलकुलेट, उतना ही जल्दी आंसर आएगा।
लास्ट नंबर आपका 54872। 3 डिजिट के ऊपर डैश लगाने पर मिलता है 872। ठीक है। शेष बचा आपका 54। तो एक छोटा सा ग्रुप बन गया 54 का। ठीक। किसका क्यूब है ना? किसका क्यूब है जो 54 से छोटा है? चार का करेंगे तो 64 आएगा जो बड़ा हो जाता है। तो इससे छोटा है 3 का 27। मिल गया। अब हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर का क्यूब बनाते हैं। सो 2 का क्यूब बनता है 8। ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट को उठा के यहाँ पे रख देना है। तो जैसे ही उठाएंगे नंबर बना 38। कितना बना? 38। तो मेरा फुल एंड फाइनल आंसर भी कितना बन जाएगा? 38। सो 38 वुड बी अ फाइनल आंसर। क्लियर है? ये 5 क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व करने हैं। तब तक वीडियो को पॉज करके रखना है। जब सॉल्व हो जाएंगे तो आप आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैन्युअली भी कर सकते हैं। इसके आगे मैं स्लाइड दे रहा हूँ। ये वाले आपके होमवर्क है। ठीक है, आपको सॉल्व कर लेना है। मेथड वही पुराना है, कैलसी से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लेना है और इसको भी चेक कर लेना है। अगला एक और देते हैं। तो अगला नंबर ये है 16 से लेके 17 तक। ठीक है। ये भी वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है? तो कुल मिला के 17 क्वेश्चन है क्यूब रूट के जो हमने बनाए। बाकी के क्वेश्चन आप कैलकुलेटर से बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। आई होप कि क्यूब रूट वाला ट्रिक्स आपको क्लियर है। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो अगला ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।